हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग जानेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो हम लोग इसको सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पूरे बेसिक से कि आखिर ये है क्या। तो आप देखो, आप जानते हो मैटर के बारे में, है ना। आप किसके बारे में जानते हो? मैटर के बारे में, कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हम क्या बोल रहे हैं भाई कि मैटर, ये बेसिक सा डेफिनेशन है जो कि आप बहुत पहले से जानते हो कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और हमें आइंस्टाइन का मास एंड एनर्जी रिलेशनशिप E=mc² ये बताता है कि भाई जो मैटर है आप उसको आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो एनर्जी है आप उसको आसानी से मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि एनीथिंग, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें, जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है? मैटर है। ये लाइट, ये साउंड, ये सब क्या है? एनर्जी है। पेन, बोर्ड सब मैटर है। लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब क्या है? एनर्जी है। तो लगभग, और जो मैटर है उसको आप एनर्जी कह सकते हो, और जो एनर्जी है आप उसको मैटर कह सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। तो आप बड़े प्यार से ये बोलोगे कि एनीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज नॉन एज सब्सटेंस। आप हर एक को क्या बोलोगे भाई? सब्सटेंस। इस यूनिवर्स का सब कुछ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सब्सटेंस। अब हम लोग एक इसका फ्लो सीट डायग्राम देखेंगे कि आखिर भाई ये होता क्या है। तो देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास सब्सटेंस जो है बेटा जी, ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग क्या टेक करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके। अब ये प्योर सब्सटेंस है, ये किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही तरह का एटम्स दिखे, जो मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक ही तरह का एटम या मॉलिक्यूल दिखता है, उसको बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। अगर सपोज करो कि उसमें एक ही तरह का क्या दिखे? एटम दिखे, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, उसमें क्या दिखे? एक ही तरह का एटम्स दिखे। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और अगर एक ही तरह का मॉलिक्यूल दिखे, ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे कि अगर हम लोग एक पीस ऑफ आयरन का बात करते हैं, हम लोग किसका बात करते हैं? पीस ऑफ आयरन। तो पीस ऑफ आयरन जो है वो तो भाई सिर्फ आयरन के ही एटम से मिलकर बना है। जो पीस ऑफ जो आयरन है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम से मिलकर बना है ना। तो आखिर इसमें क्या दिख रहा है? आखिर इसमें क्या दिख रहा है? सिर्फ आयरन, आयरन का एटम दिख रहा है। तो इस पीस ऑफ आयरन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एलिमेंट। अगर हम लोग वाटर का बात करते हैं तो भाई वाटर में क्या होगा? हमें क्या दिखेगा? H2O, H2O, एक ही तरह का क्या दिखने वाला? मॉलिक्यूल दिखने वाला है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अब देखो भाई, एलिमेंट तीन तरह के होते हैं। पहला हम लोग जो टेक करते हैं उसका नाम क्या है? मेटल्स। फिर क्या आते हैं बेटा जी? नॉन मेटल्स। और फिर क्या आते हैं? सेमी मेटल्स। अब हम इधर बात करते हैं, इस साइड। इस साइड क्या होता है? कंपाउंड अब हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
और एक को बेटा जी हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका क्या आता है बेटा जी? एसिड, बेस और सॉल्ट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका क्या आता है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब आपका किस में आ जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो क्या ये वाला पार्ट समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बच गया था, कौन सा पार्ट? इम्प्योर सब्सटेंसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? मिक्सर्स, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। मैं आपको बस एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ इस फ्लो शीट डायग्राम से। तो आपको पता है ये जो मिक्सर्स है ये दो तरह का होता है। फर्स्ट वन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? होमोजीनियस। और नेक्स्ट वन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। ये होमो मीन्स ही आपको पता है कि होमो का मीन्स ही क्या होता है भाई? सेम। यानी जहां पर पूरे मिक्सर में जो स्प्रेड हो वो थ्रू आउट द सेम होना चाहिए। स्प्रेड थ्रू आउट द सेम। और हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। चलिए, आपको पता है इसका एक ही टाइप होता है, या फिर आप बोलो जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं उन सबको हम एक और नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और अब हमारा मेन चीज़ आ गया, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जब सॉल्यूशन कहा जाता है तो हमेशा कंसीडर किया जाता है बेटा जी ट्रू सॉल्यूशन को। और अगर हम लोग हेट्रो पे आ जाएं, जो कि आप ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हो, तो ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक आपका होता है सस्पेंशन, है ना। आपको पता है कि अगर सॉल्यूट, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है? जैसे चीनी और पानी को मिलाने से क्या बनता है? शरबत। चीनी और पानी को मिलाने से क्या बनता है? शरबत। तो आखिर इस शरबत में चीनी का अमाउंट क्या है? कम है। और इस पानी का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। जो कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बेटा जी क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग बात करें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्या बेटा जी? साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो तो उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हो, अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? सस्पेंशन। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इस सॉल्यूशन पे डिस्कस करना है। तो अब हम लोग अपने मेन टारगेट पे आते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन, आपको मैंने ये बताया कि हम लोग जब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सर का ही एक और नाम है। तो सॉल्यूशन मीन्स हुआ कि ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर substances is known as solution। ओके। और अगर हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन का बात करें, किसका बात करें? फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? बाई मीन्स आपको पता है, बाई मीन्स क्या होता है? दो, मतलब हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स। हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स मतलब क्या हुआ आपका? कि जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट हो और आपका एक ही
सॉल्वेंट हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से आपका क्या बनने वाला है, बाइनरी सॉल्यूशन। पॉलिन एक और सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनरी सॉल्यूशन, जिसमें हैविंग एन नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसमें अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप का एन टाइप का सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ओके चलिए अब हम लोग आते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए आपका कभी भी सॉल्यूशन मोनो के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के लिए कम से कम दो चीज़ चाहिए, क्योंकि ये मिक्सर है तो मिक्सर कम से कम दो चीज़ से बनेगा, तो इसमें हम लोग दो ही चीज़ का बात करते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन, एक पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं जब एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, और पॉलिनरी तब बोलेंगे बेटा जी जब सॉल्वेंट तो एक ही हो सकता है, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में होगा और उसके रिस्पेक्ट में जो भी है वो सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वो सब आपस में इस तरह से डिजॉल्व होते हो कि उनका स्प्रेड थ्रू आउट द क्या हो, सेम हो, उनका स्प्रेड थ्रू आउट द क्या हो, सेम हो। चलो तो हमने ये अभी पढ़ा कि भाई ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज present in less amount, a part of solution which is present in less amount is known as solute। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, solute। और नेक्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, a part of solution which is present in excess amount which is present in excess amount is known as solvent, is known as solvent। क्या ये बात समझ में आई कि सॉल्यूशन में जो कम पार्ट में रहते हैं, जिनका पार्ट कम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो एक्सेस पार्ट में रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। चलो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे सपोज करो कि मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है और उस पे मैंने 36 ग्राम वाटर मिलाया। बोलो बेटा जी कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। हाँ मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया है जिसमें 98 ग्राम H2SO4 लिया है और 36 ग्राम वाटर लिया है, बताओ कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। अच्छा ये आप क्या बोल रहे हो, सॉल्वेंट, और इसको आप क्या बोल रहे हो, सॉल्यूट। ओके लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है। आखिर ऐसा क्यों, आप तो ये देख रहे हो कि लेस है, ठीक है चलो, अगर हम इनको मोल्स में बदले तो आपको पता है अगर हम इसको मोल में बदले तो इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये 1 मोल आने वाला है। बोलो बेटा जी, और अगर हम इसको मोल में बदलें तो ये 36 है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो ये आपका आने वाला है 2 मोल। अब देखो जादू, पहले ये 98 दिख रहा था, ये 36 दिख रहा था, मतलब ये ज्यादा दिख रहा था, ये कम दिख रहा था, अब ये कम हो गया 1 मोल और ये ज्यादा हो गया। यानी याद रखना जो हम लोग पार्ट हमेशा जो टेक करते हैं ना, वो पार्ट हमेशा हम लोग जो टेक करते हैं वो हमेशा हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। इसलिए भाई ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। यानी आपने ये समझा, आपने ये सीखा कि ये जो हम बात कर रहे हैं पार्ट का, ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं ना कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा किसको देखना है बेटा जी, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। चलते हैं नेक्स्ट। चलो मैं आपको फिर से एक देता हूं, जैसे सपोज करो मेरे पास एक सोडियम है, सोडियम सॉलिड है,
और इसमें मरकरी है। आपको पता है मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इन दोनों से हमने एक सॉल्यूशन बनाया NaHG। ओके, अब मुझे ये बताना कि आखिर इसमें कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। सोडियम सॉल्यूट है, मरकरी सॉल्वेंट है, या फिर सोडियम सॉल्वेंट है और मरकरी सॉल्यूट है। एक बात आपको यहाँ पे खास बात आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू मेटल्स। आप देखो ये बेटा जी मेरा क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू मेटल्स। और दो मेटल के, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, एलॉय। और इसमें एक और ख़ास बात है कि ऐसा एलॉय है ना, एलॉय इन विच मरकरी इज प्रेजेंट, ऐसा एलॉय जिसमें बेटा जी मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी होता है, इज कॉल्ड अमलगम। ऐसे एलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, अमलगम। ऐसे एलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, अमलगम। तो यहाँ पे जो NaHG का जो एलॉय बना है वो क्या है, अमलगम। हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। चलो अच्छा बेटा जी, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि आखिर ये जो एलॉय बना होगा, अमलगम बना होगा, ये तो सॉलिड स्टेट में होगा। अब देखो एक मज़ेदार बात, हमने जो सबसे पहले आज जो एग्जाम्पल लिया था चीनी और पानी का, और हम बोल रहे थे कि भाई चीनी मेरा क्या है यहाँ पर सॉल्यूट और पानी मेरा क्या है बेटा जी, सॉल्वेंट। और हम इन दोनों को जो मिलाकर क्या बनाए थे, सॉल्यूशन बनाए थे। मीन्स हमने जो शरबत बनाया था वो शरबत भी कैसा था, एक्वस फेज में था, लिक्विड फेज में था। और पानी भी यहाँ पे कैसा फेज में था, लिक्विड फेज में था। और ये क्या, सॉलिड फेज में था। यानी आपने क्या सीखा बेटा जी, आपने ये सीखा, आपने यहाँ पे खास बात सीखी, चमकने वाली बात सीखी। वो चमकने वाली बात ये है बेटा जी कि हमें हमेशा याद रखना है कि फेज ऑफ सॉल्वेंट, क्या बेटा जी, फेज ऑफ सॉल्वेंट और फेज ऑफ सॉल्यूशन हमेशा होता है सेम। फेज ऑफ सॉल्वेंट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और स्टेट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, सेम। यानी आप देखो ये सॉलिड है ना, तो सॉल्यूशन का फेज किस में है, सॉलिड में। इट मीन्स सॉल्वेंट का फेज भी कैसा होगा, सॉलिड। तो ये बेटा जी मेरा सॉल्वेंट हो गया, तो ये बोलो बेटा जी मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, ये मेरा हो जाएगा सॉल्यूट। क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, वो टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या है भाई ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो देखो बेटा जी, अगर किसी सॉल्यूशन का, अगर किसी सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर किसी सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों पता हो, अगर किसी सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों पता हो, तो ऐसे तैयार किए गए सॉल्यूशन को, ऐसे तैयार किए गए सॉल्यूशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों पता हो, तो ऐसे तैयार किए गए सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन both are known, if amount of solute and volume of solution both are known,
then such type of solution is known as स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? ये सब अभी हम बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन की शक्ति। तो देखो, अगर आपको फिर से हम पुराना वाली बात कर रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के जैसे बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों पता है, अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों पता है, तो आप बड़े प्यार से बोलोगे कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, क्योंकि आप बता सकते हो कि आखिर इस सॉल्वेंट का औकात कितना है कि कितने सॉलिड पार्टिकल्स को अपने में डिजॉल्व कर सकता है। आपको पता होगा कि अगर मोर सॉल्यूट, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है ना जिसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन इट, मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन इट। तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। जिसमें अब और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। और अब वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, फिर भी आप जबरदस्ती आप उसमें डालकर रखे हो, मतलब तो आपका क्या होगा? उसमें पीपीटी दिख जाएगा। अगर आप जबरदस्ती और भी आप उसमें वो घुल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप उसमें डाल रहे हो, तो जाके नीचे क्या करेगा? बैठ जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट बना देगा, यानी आपको पीपीटी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा जी हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कब बोला जाता है? जब हमें ये पता हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों पता हो, तो हम बोलते हैं कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, क्योंकि हम उसका स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। वो किस तरह से पता करते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन both are known, if amount of solute and volume of solution both are known, then it is said to be, तब ऐसा कहा जाता है बेटा जी, then it is said to be strength of solution is also known to be strength of solution is also known। तब ऐसा कहा जाता है कि हमें इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी पता है। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो हम सबसे पहला पढ़ेंगे उसका नाम क्या है बेटा जी? ग्राम पर लीटर। क्या हम पढ़ने वाले हैं? ग्राम पर लीटर। जो दूसरा हम पढ़ेंगे उसका नाम है परसेंटेज स्ट्रेंथ। हम जो तीसरा पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मास परसेंटेज। क्या नाम है बेटा जी? मास परसेंटेज। फिर जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है
वॉल्यूम परसेंट, क्या नाम है उसका, वॉल्यूम परसेंट। फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है पीपीएम, क्या है उसका नाम, पीपीएम। फिर जो उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और फिर जो हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है बेटा जी, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाई से, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाई से। ओके इस तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, चाई। ओके फिर जो हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। फिर हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे बेटा जी उसका नाम क्या है, मोलालिटी। फिर हम लोग बात करेंगे नॉर्मालिटी। और फिर हम लोग एक और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉर्मालिटी, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। तो बस बेटा जी आज के लिए इतना ही। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग इन सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करने के बाद हमारा सॉल्यूशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा। हम इनके बीच में आपस में रिलेशन भी देखेंगे कि आखिर भाई इस नॉर्मालिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है, आखिर इस इनमें कौन सबसे बेस्ट है, इन सारे एक्सप्रेसिंग वे में कौन सबसे बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू।